तो माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम सुमिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे भक्तों राम को दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोग किधर है? आ रहे हैं कि नहीं? सबको बुलाओ। खाना खा रहे हैं क्या? हरे कृष्ण गुरु जी। जी हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आज बच्चों का रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा प्रार्थना करना। जी जी। आपकी तबीयत कैसी है अब गुरुदेव? ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा ठीक है। एग्जर्शन ज्यादा हुआ था। हाँ चला, हाँ चला तो फिर आवाज वैसे आ रहा है। जी जी। तो जी अनाउंसमेंट है आज, जैसे प्रतिभा कुमारी का क्या है, लड़की का एग्जाम है, रिजल्ट आने वाला रिजल्ट है। रिजल्ट आने वाला है। और एक
अनीता यादव करके एक है हमारे ग्रुप में, उनका भी एग्जाम है। और किनका है आज? 3 बार। ओके, हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना कीजिए सभी भक्तों। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। राम राम हरे सभी भक्तों को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हमारा यात्रा का आखिरी दिन है, तो आज हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। तो कल हमने शिव जी के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने हलाहल नाम का विष है वह पिया था। और कल हम नीलकंठ महादेव में गए थे, तो 3 घंटा हमको जाने को मिला और 3 घंटा आने को, 6 घंटा हमारे उसमें स्पेंड हो गए। हम 10 बजे 10:30 बजे निकले थे, शाम को 6 बजे यहाँ पर पहुंचे। किसी ने कुछ दोपहर का लंच नहीं लिया था, कुछ नहीं, बहुत तपस्या करवाई महादेव जी ने, तो अलग ही अनुभव रहा। ओके, तो जी आज हम देखेंगे कि क्षीर सागर का मंथन कैसे हुआ। तो और आज का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसका रोज मंथन करते हैं, और मंथन करने से कोई अच्छी चीज बाहर आती है। लेकिन सबसे पहले जब हमारा हृदय का मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले बुरी चीज ही बाहर आती है। कल हमने देखा था कि देवता और असुर दोनों ने संधि की थी, और देवताओं ने पूंछ पकड़ी थी वासुकी की, और जो असुरगण थे उन्होंने वासुकी का मुंह पकड़ा था। और इस तरह से जैसे ही मंथन करने लगे तो कल हमने देखा था अचानक पर्वत है वो डूबने लगा, तो भगवान ने कूर्म रूप लिया और उस मंदार पर्वत को सपोर्ट दिया नीचे से। और वह कितना बड़ा था वो, तो वर्णन आता है 8 लाख योजन, इतना वो लंबा कछुआ था। 8 लाख योजन मतलब कई सारी पृथ्वियां है उसमें समा सकती है, इतना बड़ा वो कछुआ था, कूर्म अवतार। उसके बाद फिर मंदार पर्वत है वह हिलने लगा, तो भगवान ने ऊपर से अजित के रूप में अवतार लिया और स्टेडी किया मंदार पर्वत को। ओके, और जैसे मंथन शुरू हुआ हलाहल विष निकला पहले, और हलाहल विष जैसे निकला तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगी, और सब लोग है वह भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे। लेकिन विष्णु वहां पर मौजूद थे, लेकिन
शिव जी को वह अवसर प्रदान किया गया और शिव जी ने उस हलाहल विष को पी लिया और अपने कंठ में उसको रोक दिया। तो इसके लिए शिव जी का एक नाम है नीलकंठ, जिसका कलर है नीला है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि भगवान विष्णु जब वहां पर मौजूद थे तो शिव जी की शरण में क्यों गए? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति क्या बोलेगा कि शिव जी से विष्णु है वो शिव जी से शिव जी है वो विष्णु से श्रेष्ठ है, बराबर है ना, क्योंकि शिव जी भी थे और विष्णु भी थे। तो हालाहल विष्णु ने पिया क्या? नहीं पिया। किसने पिया? शिव जी ने पिया। तो कोई सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि शिव जी विष्णु से महान है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु कभी कभी अपने भक्त को सारा क्रेडिट देना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्रेडिट किसको दिया गया? तो वो क्रेडिट महादेव जी को दिया गया। हम जब रामेश्वरम में गए थे साउथ इंडिया यात्रा में, तो वहां पर भी किसकी पूजा होती है? तो वहां पर है वो शिव जी की पूजा ज्यादा होती है रामेश्वरम में। और वहां के लोकल लोग भी पता है क्या मानते हैं कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है? राम के ईश्वर रामेश्वर। राम के ईश्वर रामेश्वर। कहते हैं कि राम ने शिव जी की पूजा की वहां पर रामेश्वरम में। तो ऐसा अभी देखा जाता है कि शिव जी ये राम जी से श्रेष्ठ है, लेकिन कभी कभी भगवान श्री कृष्ण भी अपनी भक्त की पूजा करने में आनंद लेते हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है जो आपको याद आता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पूजा की थी? कौन है वो? तो वो है सुदामा। सुदामा है ना। अभी अगर मान लो कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है द्वारका में और वो देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जिसके भगवान कृष्ण के एक अंश है कारणोदय विष्णु, उसके नाभि से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। वो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक गरीब सुदामा ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं और पैर धोने के बाद क्या कर रहे हैं? वो सारा पानी है वो अपने माथे पे छिटक रहे हैं और जो लक्ष्मी के अवतार है रुक्मिणी, उसके भी माथे पे छिटक रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मान लो अगर वहां पर हम सब खड़े रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे? कृष्ण से भी कौन महान है? ये सुदामा महान है ना। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति यही अंदाजा लगाता है। तो इसके लिए हम जब रामेश्वरम में गए थे 2009 में साउथ इंडिया यात्रा में, तभी वहां के लोकल लोगों को हमने पूछा था, तो वो लोग यही कहते हैं कि शिव जी है ये राम जी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि राम ने शिव जी की पूजा की थी रामेश्वरम में। लेकिन हालांकि रामेश्वरम का सही अर्थ क्या है? राम जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में एक गुरु का बहुत महत्ता होती है कि वो हमें उस चीज को समझाए, नहीं तो हम गलत धारणा लेके ही आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से ये शिव जी है, ये भगवान का, देखिए भगवान के गुण है कि भगवान कभी खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते। उन्होंने कुरुक्षेत्र का भी युद्ध किया, किसको क्रेडिट दिया? अर्जुन को क्रेडिट दिया। उसके बाद उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया तो लंका पर कौन बैठे? फिर विभीषण बैठे। उन्होंने कंस से युद्ध किया और कंस का वध करके किसको बिठाया? उग्रसेन को बिठाया। उन्होंने जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा और वहां पर भी वो बैठे नहीं, जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसको बिठाया। तो हम भगवान के स्वभाव को अगर देखेंगे तो भगवान इस संसार में खुद हीरो बनना नहीं चाहते हैं। भगवान का एक स्वभाव है कि वह दूसरों को हीरो बनाते हैं। इस संसार में बद्ध जीव है वह खुद ही हीरो बनना चाहता है, बराबर है। अगर आप इस संसार के लोगों को देखेंगे तो अगर एक कुर्सी है ऊपर की, तो उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए कितने सारे है ना क्या आते हैं? अर्जियां लगती है
कि किसको मिले किसको मिले किसको मिले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, अगर आप देखोगे कि वृंदावन में भी श्याम कुंड भी है और राधा कुंड भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसको ज्यादा श्रेय दिए हैं? राधा कुंड को, है ना। तो ऐसा एक नहीं कई उदाहरण है। तो इसलिए भगवान के हृदय को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया। नहीं तो हम भगवत गीता भी कितनी बार भी पढ़े, श्रीमद् भागवत के 7 दिन हम, है ना, ध्यान पूर्वक भी न सुने, लेकिन फिर भी हम भागवत का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को पूछे कि आप कहाँ रहते हो, हे श्री कृष्ण आप कहाँ रहते हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, ना मैं योगी जनों के हृदय में रहता हूँ और ना मैं वैकुंठ लोक में रहता हूँ। सवाल आता है फिर कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो कृष्ण कहते हैं, मैं वही रहता हूँ जहां पर मेरे भक्तगण मेरे कथा और कीर्तन करते हैं। तो इसलिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा एक शुद्ध भक्त के द्वारा चलती है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजित रहते हैं। इसलिए भक्त को चलता फिरता वृंदावन धाम कहा गया है। क्या कहा गया है? चलता फिरता वृंदावन धाम। क्योंकि संसार के लोग हैं, वृंदावन जाते हैं कि वहां पर मैं कृष्ण को देख लूं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये अपने हृदय में किसको धारण करते हैं? वृंदावन को। इतनी महिमा बताई गई है भगवान के भक्त की। तो इसलिए शिव जी ये ऐसे ही भक्त है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बताया क्योंकि अगर आज भी भारत में अगर विवाद हो कि शिव जी श्रेष्ठ है या भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, तो उसमें कई सारे मत आएंगे, है ना। अगर एक सभा बुलाई जाए विद्वानों की और पूछा जाए कौन श्रेष्ठ है बताइए, यहाँ पर विष्णु जी है और शिव जी भी है, तो ज्यादा वोट भारत में किसको गिरेंगे? शिव जी को ही गिरेंगे, है ना। अगर हम ऋषिकेश में लेंगे तो 100% उन्हीं को गिरेंगे ज्यादा वोट, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का बहुत ही, क्योंकि मैं कभी शिव जी के धाम में, ये पहला धाम है जो पिछले 20 साल में मैं गया हूँ शिव जी के धाम में, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर जब मैं देखा हूँ कई जगह शिव जी की बड़े बड़े मूर्तियां हैं। हम गंगा घाट में भी गए थे कल, उधर वहां पर भी बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है। उसके बाद हम हर की पेड़ी में गए थे, उधर भी बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है। और कई भक्त है और शिव जी को ज्यादा चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं शिव जी से। तो बढ़ते हैं और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि शिव जी के द्वारा विषपान कर लेने के पश्चात देवता और दानव अति प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो जहर के बाद क्या उत्पन्न हुआ नेक्स्ट? सुरभि गाय। सुरभि गाय। तो सुरभि गाय के बारे में, सुरभि गाय को हर्षवर्धिनी कहा गया है क्योंकि वह मक्खन, वह मक्खन प्रदान करती है। क्या करती है? मक्खन। तो मक्खन से क्या बनता है? घी बनता है, जो बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये सुरभि गाय है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सुरभि गाय है वह गोलोक वृंदावन में पाई जाती है। ये सुरभि गाय का महत्व यह है कि ये हमेशा दूध देती रहती है, हमेशा, कभी भी आप इनके पास जाओ ये दूध देती रहती है। नहीं, कामधेनु गाय अलग है, सुरभि गाय अलग है। कामधेनु गाय वो होती है जो वशिष्ठ मुनि के पास थी, आपको याद होगा ना कि वो कामधेनु गाय अपने शरीर से करोड़ों सैनिक भी निकाल सकती थी। सैनिक, जब वो इसने वो कार्तिवीर अर्जुन ने जब उनसे आक्रमण किया था ना वशिष्ठ मुनि से, हाँ, तो तो कामधेनु गाय को कहा केवल वशिष्ठ मुनि ने कि ये इतने सैनिक आ रहे हैं तो आप इनसे लड़िए करके, तुरंत कामधेनु गाय से
कई सारे सैनिक उत्पन्न होते हैं और उनसे युद्ध करते हैं, जैसे ये कार्तिवीर अर्जुन के सैनिकों से। इस तरीके से ये कामधेनु गाय अलग है, सुरभि गाय अलग है, और हमारे यहाँ की देसी गाय अलग है ना। देसी गाय अलग है, तो देसी गाय कितना लीटर दूध देती है? 2 लीटर, 3 लीटर, मैक्सिमम 5 लीटर। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर वो दूध नहीं देती है। लेकिन सुरभि गाय, ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा दूध देती रहती है, सुरभि गाय, है ना। तो अगर आज किसी को सुरभि गाय अगर मिल गई तो पता नहीं कितना डाके डालेंगे लोग, है ना, उसको छीनने के लिए। इसके लिए सुरभि गाय है नहीं अभी। तो इस तरीके से सुरभि गाय निकली पहले। हाँ, तो सुरभि गाय वैकुंठ लोकों में पाई जाती है। अब ये सुरभि गाय किसने ली? तो कहा जाता है कि सुरभि गाय, यहाँ पर लिखा नहीं है। हाँ, हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया। किसने ले लिया? ऋषि मुनि ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उन्हीं को चाहिए रहते हैं ना वो घी निकालने के लिए वगैरह, है ना। आहुति डालने के लिए मट्टा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास एक गाय है और थोड़ा सा जमीन है, वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। एक गाय चाहिए उसको और थोड़ा सा जमीन चाहिए ताकि दाल कुछ अनाज वगैरह है ना उगा सके। और झाड़ की सूखी लकड़ियां लेने का, आग लगाने का, उससे पानी चूल्हा वगैरह सब हो जाता है, बराबर है ना। इस संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति सुबह 8 बजे नौकरी के लिए चला जाता है और शाम को 6 बजे आता है। क्यों आता है? ताकि थोड़ा पेट है पर, है ना। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, क्या करे, जाना ही पड़ता है ना। तो पेट बहुत पापी है सब बोलते हैं। जो पेट पापी है, हमारी इच्छाएं बहुत पापी है ना, खत्म ही नहीं होती। तो इस तरीके से इतना ही पर्याप्त है हम लोगों को रहने के लिए। लेकिन सवाल आता है कि अगर गाय को लाएंगे तो गाय को धोना भी पड़ेगा, बराबर है। हाँ, अनाज एक जमीन खरीद लेंगे तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रव नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। कौन सा? उच्च श्रवा। इसको आप सीक्वेंस वाइज अच्छे से याद रखिए। हाँ, क्या पहला क्या निकला था? हलाहल विष निकला था। हाँ, दूसरा क्या निकला था? सुरभि गाय, सुरभि गाय निकली थी। हाँ, तीसरा क्या निकला? अभी उच्च घोड़ा श्रवा। निकला, उच्च श्रवा घोड़ा। हाँ, कौन से रंग का था वो? श्वेत रंग का था। इसको किसने ले लिया? इंद्र ने नहीं ले लिया। किसने ले लिया? बलि महाराज ने ले लिया। बलि महाराज ने ले लिया इसको। बलि महाराज ने इस घोड़े को ले लिया। लेकिन राजा इंद्र ने इसका विरोध किया। नहीं, तुम क्यों लोगे, मैं भी तो हूँ राजा, बराबर है ना। फिर तो लेकिन अचानक इंद्र को याद आया कि भगवान ने हमें क्या कहा है, जो असुर लोग करना चाहते हैं उनको करने दो, मना मत करो। तो उसने क्या किया? फिर घोड़ा दे दिया बलि महाराज को। अभी आप देखोगे कि बलि महाराज है वो असुरों का राजा है और इंद्र है वो देवताओं का राजा है। लेकिन आगे जाने के पश्चात कौन भक्त बनता है? बलि महाराज बनते हैं, है ना। भले वो असुरों के राजा है। तो इसलिए इस संसार में हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये असुर है, आगे जाके वो बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। जैसे इतिहास में उदाहरण आते हैं कि वाल्मीकि मुनि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। वो कौन थे? पहले ऐसे रत्नाकर नाम के एक शिकारी हुआ करते थे। तो ऐसे इतिहास में कई उदाहरण है। तो इसलिए एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, अगर आज हम किसी व्यक्ति को दोषारोपण कर रहे हैं कि माला नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, लेकिन अगले 5 जन्म के पश्चात या 10 जन्म के बाद अगर वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त बनते हैं और आज अगर उसकी हम निंदा कर रहे हैं, तो वो भी किस में आता है?
वैष्णव अपराध में आता है। मुझे समझ में आ रहा है कितना सूक्ष्म है ये, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन कहाँ से आया है। अभी हमारे ग्रुप में भी सब लोग हैं यहाँ पर, लेकिन पता नहीं कोई देवलोक से भी आया होगा। तो है ना, अब आप अपने को मत देखिए, शायद वे तो नहीं आई। शायद वे तो नहीं आया, ऐसा कुछ सोचिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारे ग्रुप में कोई दूसरे लोग से आया होगा, या जिसका भक्ति है कुछ थोड़ा बहुत ही बचा है, इस तरीके से। तो मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। कौन आया फिर? ऐरावत आया, हाथी का राजा ऐरावत। यह हाथी श्वेत रंग का था और इसके कितने दांत थे? इसके 4 दांत थे। हालांकि हाथी को 2 ही दांत होते हैं, एक देखिए ऐसे है ना, ऐसे दो ही दांत होते हैं, लेकिन इसके 4 दांत थे। और अपने 4 दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावत प्रमुख था। तो अब्रुम आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। ओके, तो 8 हाथियों के नाम है ऐरावत, पुंडरिक, वामन, कुमुद, अश्वत, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। तो ऐसे कितने हाथी? एक हाथी और 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई, है ना। ये आपने सुना था कभी 8 हथिनी के बारे में? हाथी के बारे में मैंने भी सुना था, ऐरावत, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भागवत में कि 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई उसके साथ। उसके बाद फिर महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। कौन सा? कौस्तुभ मणि। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? उसको अपने वक्षस्थल में अलंकृत किया। पता है ना कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि। तो ऐसा वर्णन आता है वैकुंठ लोक में सबके शरीर भगवान विष्णु के जैसे ही रहते हैं। ऐसा समझ में ही नहीं आता है ये कौन विष्णु है, कौन जीवात्मा है। तो अगर उनको पहचानना है तो एक ही पहचान है कि भगवान के वक्षस्थल में वो कौस्तुभ मणि होता है। कौस्तुभ मणि, तो उससे भगवान पहचान में आते हैं। तो तथा पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ। कौस्तुभ मणि के बाद पद्मराग मणि और फिर पारिजात पुष्प। ये पारिजात पुष्प स्वर्ग लोगों में इंद्र ने क्या किया? उसको लगा दिया। पारिजात हर एक की इच्छा को पूरा कर सकता है, यहाँ पर लिखा है। किसी ने देखा है पारिजात का वृक्ष? यहाँ पर है, अवेलेबल है। उसके बाद फिर अप्सराएं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषण तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजाई हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थे। अतएव अप्सरा स्वर्गलोक के निवासी को मोहित करती है और वहां पर वो चली गई स्वर्गलोक में अप्सरा। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई। कौन रमा? मतलब लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई जो भगवान के द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगम रवर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तो उसके हाथ में वरमाला थी, तो उसने वो वरमाला किसको पहनाई? लक्ष्मी ने। तो विष्णु जी को पहना दी वो। तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी रहती है वो भगवान की हमेशा चरणों में बैठी रहती है। बराबर है। लक्ष्मी को अगर आप देखोगे तो कहाँ बैठी रहती है वो? विष्णु जी की हमेशा भगवान की चरण। हाँ जी, विष्णु को चरण से। हाँ, भगवान के चरण के हमेशा चरण दबाती रहती है। इसके लिए वो हमेशा खुश रहती है अपने पति के साथ। खुश रहती है लक्ष्मी जी। अगर वो लक्ष्मी मान लो भगवान के सर पर खड़ी हो जाए तो क्या होगी? वो दुखी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए तो वो हमेशा
लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में बैठी रहती है। और हम सबको पता है कि एक बार क्या हुआ था कि अचानक एक कछुआ आया उधर ही, और वो कछुआ था वह भगवान के चरणों को छूना चाह रहा था। भगवान के गुलाबी गुलाबी कमल चरण कमल थे, तो लक्ष्मी ने उनको फटकारा हट जाओ करके, और अनंत शेष भी थे, उन्होंने भी उनको गुस्सा किया। और वही जो कछुआ है फिर वो भगवान अगले जन्म में उसको राम जी के अवतार में वो कौन बनता है? केवट। और उसकी इच्छा थी ना भगवान के चरण को, तो भगवान ने उसको अगला जन्म में पूरा केवट। सब कुछ करने देते हैं। पूरा पैर धोता है केवट, है ना। बार बार वो केवट क्या करता है? भगवान के चरणों को पखारता है। और पूरे रामायण में ऐसा वर्णन आता है, भगवान ने अपने पैर को किसी को हाथ लगाने को नहीं दिया, केवल केवट ही ऐसा था जो बारी बारी से भगवान के धो रहा था पैर को। क्यों धो रहा था वो? क्योंकि वो सोच रहा था कि भगवान के चरण को अगर कोई पत्थर पत्थर पे क्या हो जाती है? स्त्री हो जाती है। तो वो सोच रहा था पहले मेरे घर में एक स्त्री है, मेरा दिमाग खाती रहती है ना, और एक स्त्री आएगी तो क्या हो जाएगा? और गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हे प्रभु रामचंद्र, मुझे आपके पैर को पखारने दो। तो ऐसा पखारता है बार बार, और पूरा ऐसा देखता है कहीं कहीं जगह दूसरा तो नहीं लगा है, इतना भगवान उसको देते हैं, है ना। और लक्ष्मण जी भी वहां पर ऐसे खड़े रहते हैं और केवट को ऐसे घूर घूरते देखते हैं। और केवट बोलता है कि आप अनंत शेष के समय भी मुझे घूर घूर रहे थे, है ना? अभी अभी मैं आपको सुनूंगा नहीं, मुझे करने दो। तो इस तरीके से वर्णन आता है वाल्मीकि, ये तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि इस तरीके से केवट ने अपने सारे जो पुष्ट थे ना, पितर थे, सबका उद्धार करा केवल इतना करने से। और बाद में वो चरण है वो उन्होंने अपने पूरे परिवार के ऊपर छिटका। और वहां पर राजा गुहा भी खड़े थे, और कौन थे? सुमंत भी खड़े थे, है ना। सब लोग उसको देख रहे थे, कितना नसीबवान है ये, हमको तो कभी अवसर नहीं मिला ऐसे। कहाँ पर थे हम? हाँ, लक्ष्मी जी के पास थे। अचानक उधर चले गए हम रामायण में। तो लक्ष्मी जी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया, और उसके बाद उसने वरमाला है वह इनको पहनाई विष्णु को। उसके पश्चात फिर आ, पश्चात जब कमल पुष्प की माला हाथ में लेकर इधर उधर जब घूमने लगी लक्ष्मी जी, है ना, तो फिर उन्होंने गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण सबको देखा, लेकिन वह कोई उनको पसंद नहीं आया। तो सबका निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है। किसी के पास ज्ञान है लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया है। कोई महान पुरुष है लेकिन उसमें काम इच्छाएं नहीं जीती है। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंत्रक कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मी जी हमेशा ऐसी सोचती है। कोई स्त्री है किसको अपना पति मानती है इस संसार में भी? जिसका बढ़िया सैलरी हो, है ना, जो दिखने में अच्छा हो, बराबर है कि नहीं? कोई पिताजी देखो अपने लड़की किसको देते हैं? जिसका 1 BHK फ्लैट हो, पढ़े लिखे हो, उसके बाद है ना। और ये भी दिखा जाता है अभी उसकी कोई बहन ना हो ताकि मेरी बेटी को तंग ना हो। नहीं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है आजकल, आपको तो पता ही है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तब जाके वो कहते हैं कि ठीक है भाई, है ना, अभी हम रिश्ता करते हैं। तो वैसे ही लक्ष्मी जी भी सोच रहे थे कि कौन मेरे लिए उपयुक्त वर है। तो कोई दीर्घायु हो लेकिन अच्छा आचरण वाला या मंगलमय नहीं हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य को देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया।
क्योंकि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी कभी भी नहीं खलती थी। वे समस्त दिव्य गुणों से युक्त थे। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भंवरे गुंजार कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से गंधर्व तथा चारण लोगों ने निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र, शंख, तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गान लगे। मतलब शादियों में नाचा जाता है, मतलब ऊपर के लोग भी नाचते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर ही लोग नाचते, है ना। हमें लगा कि इधर ही लोग नाचते लगता है ना, ऐसा नहीं है। भगवान की शादी हो गई तो उधर भी देवी देवता वो नाचने लगे, है ना। लेकिन वहां के नाचना अलग रहता है ना। यहाँ के नाचे ना आप डीजे वगैरह लगाते हैं, पता है ना, वो तो अलग ही रहता है, तांडव टूटने लगता है वो तमोगुनी। लेकिन देवी देवता है वो शंख बजाते हैं, ढोल, है ना, इस तरीके से बजाते हैं। अगर आपने देखा है 50 साल पहले शादी आपने देखी होगी और आज की शादी देखी, आपको अंतर दिखेगा, है ना। जी जी, तो इनकी जब शादी हुई होगी तो उनको पता होगा, है ना, 30-40 साल पहले, बराबर ना। तो जो और अभी आप लोगों को देखो शादी के साथ, ऐसा कहा जाता है कि मिनिमम 5 लाख का भी चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने सुना है अगर शादी करनी है तो। वो पहले के लोग क्या है, ऐसे ही शादी हो जाती थी, ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। तो उसके बाद फिर क्या निकला, फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्था की ऐसे ही निर्देशकों ने फूल बरसाए और भगवान की महिमा को मंत्रों का उच्चारण किया। हे राजा, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर अत्यंत निराश हो गए, हताश हो गए, हत हो गए। तब कमल नयनी देवी वरुणी प्रकट हुई, जो मद्यपों को वश में रखती थी। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। कौन प्रकट हुई फिर? वारुणी। ध्यान में रखिए, लक्ष्मी के बाद कौन प्रकट हुई? वारुणी, है ना। वारुणी मतलब कौन? जो दारू पीने वाले को वश में रखती है, उसको कहते हैं वारुणी, है ना। हे राजा, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों एक क्षीर सागर का मंथन करने में लग गए, एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। कौन रहेगा वो, गेस कीजिए। धन्वंतरी, हाँ, उसके पीले वस्त्र पहने कामदेव, थे, कानों में मोतिया थी, उसके बालों के सिर तेल से छूटे थे, उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। कुबेर, कुबेर, ठीक है, ये हाँ, उसका नाम था धन्वंतरी। क्या धन्वंतरी नाम थे था? वो आयुर्वेद धन्वंतरी आयुर्वेद थे। जी जी, तो वह, है ना, आयुर्वेद के आचार्य थे, अत्यंत पटु थे वो, और भगवान विष्णु के अंश थे वो, और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी थे वो धन्वंतरी। तो धन्वंतरी अकेले प्रकट हुए क्या? नहीं, उनके साथ क्या था? अमृत अमृत, था, है ना, जिसके लिए इतना सब किया गया था, अमृत था। अमृत तो अभी कलश। जैसे ही अमृत देखा, है ना, धन्वंतरी के हाथ में, तो असुर ने क्या किया? तुरंत आक्रमण किया, किसके ऊपर? धन्वंतरी के ऊपर, बराबर है। हाँ, अगर मान लो अभी हम अगर रास्ते पे चलते हैं, अचानक 500 रुपए का नोट पड़ा है ना, 3 लोग है, अगर कोई असुरिक व्यक्ति है वो 500 की नोट देखेगा, क्या करेगा? उठा के जेब में डालेगा, बराबर है। दूसरा व्यक्ति उस अगर आएगा, वो क्या करेगा? उसको देखेगा और सोचेगा ये किसका है, तो अधिकृत व्यक्ति को वो दे देगा, है ना। अगर ज्यादा ही पैसा है तो पुलिस के पास दे देगा। और मान लो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है किसका है, वो क्या करेगा? हुंडी में डालेगा, भगवान की हुंडी में डालेगा। लेकिन सब लोग यहाँ पर कौन से कैटेगरी के होते हैं कलयुग में, अगर 500 की नोट पड़ी है तो, है ना, तो वो थर्ड कैटेगरी के होते हैं मोस्टली। वो क्या करेंगे? हाँ, कभी कभी पता है चुपके से उठाते हैं, पहले इधर उधर ऐसे देखते हैं ऐसा भी होता है, और फिर चुपके से उसके ऊपर कभी पैर भी रखते हैं ताकि वो मेरे कब्जे में आ जाए, है ना।
तो असुरों ने भी क्या किया, तुरंत क्या किया, वो अमृत का कलश है वो अपने अधिकार में ले लिया। और जैसे अधिकार में ले लिया बलपूर्वक, तो अमृत का पात्र असुरों ने छीनने के बाद देवतागण अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने क्या किया, फिर भगवान हरि की शरण ली। देखिए, देवता और असुरों में एक ही फर्क है कि देवता लोगों के जीवन में कुछ संकट आता है तो वो क्या करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। और असुर लोगों के जीवन में संकट आता है तो वो क्या करता है, वह बलपूर्वक, है ना, उसको आक्रमण करता है, या अहंकारवश वह किसी दूसरे चीज का आश्रय लेता है ना, मद्यपान इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए भगवान का भक्त, इसके लिए भगवान है वह देवताओं की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की मनोकामना को सदा पूरे करने की इच्छा रखते हुए भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण उदास हुए, तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा लगवा देता हूं अभी, है ना। तो इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। देखिए, तो अगर इस संसार का नियम है, अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो पता है ना, लोग क्या करते हैं, फिर उन दोनों में फूट पाड़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज लोगों ने जब हमारे देश पे राज करना चाहा तो इन्होंने क्या देखा, भारत और मुसलमान इन दोनों का बहुत अच्छे से चल रहा है, तो पहले क्या करना होगा, मुझे इन दोनों में फूट पड़नी होगी। तो उन्होंने भी यही किया, अंग्रेज लोगों ने। तो भगवान ने भी यही सोचा कि अब इन असुरों में मुझे क्या करना होगा, झगड़ा लगवाना होगा। हे राजा, तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा, बराबर है, सबसे पहला कौन दर्शन करेगा। हम जब तीर्थ स्थली जाते हैं तो ऐसा होता है, सबसे ज्यादा पहले कौन करेगा, तो कंपटीशन चलता रहता है, बराबर है। लेकिन भगवान है, ऐसे व्यक्ति को देखते नहीं है ना। आपने सुना होगा कि और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये भजन नहीं, ये फिल्म का गाना है। तो उसमें हम देखते हैं कि देवी देवताओं के भक्त रहते हैं, उनमें एक भाव रहता है कि और तुम्हारे भक्तजनों में, आपके जितने भी भक्तजन रहेंगे उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन हो, मैं हूं करके। और विष्णु के भक्त क्या बोलते हैं, आपके जितने भी भक्तगण हैं उनमें पतित कौन है, मैं हूं सबसे। तो ये बहुत फर्क है। तो इस तरीके से झगड़ा करने लगे कि मैं अमृत पीऊंगा, मैं अमृत पीऊंगा। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं, पहले मैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अभक्त की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोपरि चिंता भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर होता है। इसलिए इस संसार में हम देखते हैं कि असुर लोग आपस में झगड़े करते रहते हैं। हम जब देखते हैं कि जैसे अभी सीमाओं में भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मेरा राष्ट्र है, वो कहता है मेरा राष्ट्र है। और जब कभी अतिक्रमण होता है तो युद्ध शुरू होता है। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे, पूरे संसार में अगर शांति बनी रहनी चाहिए तो पूरे संसार में एक ही पिता होना चाहिए। अगर एक पिता रहेगा तो सभी लोग शांति से जी सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हिंदू लोग बोलते हैं मेरा पिता अलग है, मुसलमान बोलते हैं मेरा पिता अलग है। तो इसलिए शांति हो रही है क्या, शांति नहीं हो रही। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक है, आपने सुना होगा, वसुदेव कुटुंबम, सुना है आपने, वसुदेव कुटुंबम। इसका अर्थ क्या है कि सारे वसुदेव के अंश है, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो, मेरा पति हो, या फिर मेरी सास हो, या फिर अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, ये सब वसुदेव के अंश है। तो फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है, क्योंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले। अतः सनातन धर्म के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजा, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया।
मतलब कुछ असुर ऐसे भी थे, है ना, कि बोल रहे थे कि देवता लोगों को भी मिलना चाहिए। तो अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही। इस तरीके से तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। कौन थी वो? मोहिनी। कौन थी वो? अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप। मोहिनी। मोहिनी है प्रभु जी, मोहिनी। जी, ऐसा वर्णन आता है कि मोहिनी रूप इस तरीके का था कि संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी इंद्रियों को दमन करने वाला हो, मन को दमन करने वाला हो, वो मोहिनी का जो अवतार थे उसके पीछे वह नहीं रह सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि मोहिनी अवतार होने के बाद हुआ क्या। तो स्त्री के रूप में यह अवतार हुआ मोहिनी मूर्ति का। मन को भाने वाला था, उसका रंग नवविकसित श्यामल कमल के रंग का था, उसके कानों में कुंडल सजे थे और इस तरीके से आकर्षक माला पहन के वो घूम रही थी, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि क्षीर सागर का मंथन में से ये मोहिनी मूर्ति अभी इस तरीके से इनको देवता और असुरों को मोहित करती है। जी, अगला अध्याय पे जा रहा हूँ कि मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। उसके बाद हम सबको पता है कि हुआ क्या है, कि थोड़ा सा फिर मैं इसमें से भी बता देता हूँ मैं मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान के अवतार में क्या होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। क्यों शत्रु बन गए? क्योंकि वो अमृत को भूल गए और किसके पीछे लग गए? मोहिनी मूर्ति के पीछे। तो उन्होंने अमृत पात्र को फेंकने और छीनते हुए अपना मैत्री संबंध तोड़ लिया। उसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर आ रही थी। यह सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इतना इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है। तो हे अद्भुत सुंदरी बाला, कि आप कहाँ से आई हो, आप आखिर हो कौन? ऐसे प्रश्न पूछने लगे। हाँ। फिर कहते हैं कि इस समय हम लोग एक ही बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। तो वो जो मोहिनी थी, मोहिनी रूप में भगवान ने से असुरों से कहा कि हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वेश्या हूँ। क्या कहा भगवान ने? मैं तो एक वेश्या हूँ। तुम लोग किस तरह से मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करता है। देखिए यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं, विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि ये शाप किसने दिया था? युधिष्ठिर महाराज ने दिया था। पता है ना, जब कर्ण है, कर्ण को अपने गोद में लेके कुंती महारानी बहुत रोती है, इतना रोती है, तो युधिष्ठिर महाराज पांडव कहते हैं कि ये तो हमारा शत्रु था कर्ण, माँ ये तुम इस तरह से क्यों रो रही इसको पकड़ के? तो उसके बाद वो कुंती महारानी कहती है कि ये ज्येष्ठ कौन्तेय था, मतलब ये तुम्हारा बड़ा भाई था। और युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, माता इतना बड़ा सत्य आपने मुझसे छिपा के रखा, इसलिए मैं पूरा स्त्री जाति को शाप देता हूँ। उसने पूरे स्त्री जाति को शाप दिया कि स्त्री के हृदय में कुछ दिखेगा नहीं, है ना। इसके लिए कई पति है वो उनको सैलरी की फिगर नहीं बताते हैं, बताने से प्रॉब्लम होता है ना? तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं, और हर घर में ऐसा देखा गया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं वो बताते नहीं है, क्योंकि स्त्री का एक स्वभाव होता है, कोई भी उसको मीठा बोलेगा ना फोन करके तो सारा चीज उगल देती है वो, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और सारा कॉन्फिडेंशियल चीज अचानक लुप्त हो जाती है। तो मोहिनी रूप भगवान असुरों से, भगवान खुद कहते हैं, किसको कहते हैं? असुरों को,
कि विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं। और चाणक्य पंडित कहते हैं दो लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए जीवन में, एक होते हैं पॉलिटिशियन लीडर और दूसरा है स्त्री। तो ये दो लोगों पे भरोसा नहीं करते। इसके लिए कई कई लोग देखे सक्सेसफुल लोग रहते हैं, वो कभी स्त्री के पास जाते नहीं है, वो अकेले रहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी है, मैंने भी उनको देखा नहीं कभी, है ना? हाँ, है ना, नरेंद्र मोदी भी हमेशा अकेले ही रहते हैं। तो सक्सेसफुल आदमी है, दो पग दूर ही रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हो गए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अमृत के घट उसके हाथों में थमा दिया। और फिर अमृत के घट को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले कि हे प्रिय मेरे असुरों, मैं जो कुछ भी करूंगी, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं उस अमृत को तुम लोगों में बांटने का दायित्व ले सकती हूँ। तो असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा वही बिल्कुल ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, है ना। अगर आपको पता है कि शंतनु महाराज की जो पत्नी थी गंगा मैया, उसने भी शादी के पूर्व क्या कहा था कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी कि शादी होने के बाद मैं जो कुछ करूंगी आप मुझे मना नहीं करोगे, ये पहले वचन दे दो। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वो वचन देते हैं, है ना। और क्या क्या करती है फिर गंगा, हर एक पुत्र को बहा देती है और बेचारे वो शंतनु राजा कुछ नहीं बोल पाते। और दूसरा वचन राजा ने किसको दिया था रामायण में, कैकेयी को भी दिया था, ऐसा ही वचन दिया था ना, याद है आपको ना। और उससे पूरा रामायण हो गया। तो इसके लिए स्त्री को वचन देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। ये है ना, ये हमको भागवत तो यही सिखाता है कि वचन देने के पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास में यही आता है कि जब जब स्त्री को वचन दिया गया है, कैकेयी का उदाहरण आता है। और कौन सा हमने उदाहरण देखा अभी, ये शंतनु राजा की पत्नी गंगा। और कौन सा उदाहरण आपको याद आता है जहाँ पर किसी ने वचन दिया है? और कौन सा? हाँ, दशरथ का हो गया, कैकेयी को किसने वचन दिया है? हरिश्चंद्र जी ने भी वचन दिया था एक बार। हाँ, हरिश्चंद्र जी ने भी दिया था वचन अपना राज्य देने का। हरिश्चंद्र ने स्त्री को वचन दिया था, मुझे पता नहीं है। नहीं, स्त्री को नहीं दिया था, हरिश्चंद्र का नहीं है। हाँ हाँ, फिलहाल ऐसे दो ही उदाहरण है दिख रहे हैं। वचन दिया था, यमराज ने दिया था गुरुजी। भीष्म पितामह ने वचन रानी के पिता को दिया था, है ना, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उन्होंने कभी स्त्री को वचन नहीं दिया। इसके लिए ये केवल दो ही उदाहरण है, ऐसे देखा जाते हैं। ओके, चलो। यमराज ने दिया था सावित्री को। यमराज ने सावित्री को दिया था। अच्छा, क्या दिया था वचन? वचन नहीं था, वो कहना था। पति को अच्छा, हाँ, वो केवल कहना था, ऐसे ऐसा वचन नहीं दिया था। हाँ, गुरुजी, भगवान राम ने विभीषण को दिया था वचन युद्ध से पहले कि मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा। हाँ, वो पुरुष का स्त्री का वचन देने की बात हो रही है यहाँ पर, स्त्री को वचन देने की बात हो रही है। ठीक है, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दो इंसिडेंट्स है, और सबसे बड़ा इंसिडेंस है कैकेयी का। कैकेयी इतनी अच्छी थी पहले, तो ऐसा राजा को भी आश्चर्य लगा कि कैकेयी ऐसा कैसे मांग सकती है, क्योंकि इसके लिए हमारे सत्संग में भी कई स्त्रियां आती है और कई स्त्रियां चली भी जाती है, पता है ना। कई स्त्रियां आई है, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने शुरू किया है 1000 तक गए होंगे स्त्रियां। आई है, 1 महीना रहती है, चली जाती है, 5 दिन निकालती है, चली जाती है। पता नहीं क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि क्या होता है, कोई भी स्त्री की मति को घुमा सकता है, कोई भी। इस संसार में सबसे आसान है स्त्री की मति को घुमाना, बहुत आसान है। अगर कोई आपको एक फोन भी आएगा ना अभी 10 बजे के बाद, अरे प्रवचन में ऐसा होता है, ठीक नहीं है, वो दूसरी जगह चले जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, तो आप बोलोगे हाँ ऐसा होता है क्या, ठीक है मैं कल से आऊंगी नहीं। तो तुरंत वो निर्णय ले लेती है,
और अगर उसको फोन भी करेंगे ना, ऐसा ऐसा सत्संग चल रहा है, आओगे क्या, तो आएगी भी वो, तुरंत हाजिरी भी लगाएगी। समझ में आ रही है? आने में भी वो माहिर होती है और जाने में भी माहिर होती है, लेकिन टिक के नहीं रहती है वो। लेकिन आप पुरुष को देखोगे तो यहाँ पर जितने भी पुरुष आए हैं अभी भी है, भले ही वो बीच बीच में आते हैं, नहीं आते, लेकिन है वो, कभी छोड़ के नहीं जाते। तो इसके लिए पुरुष के पास विवेक बुद्धि रहती है और स्त्री के पास विवेक बुद्धि की कमी होती है। इसके लिए उस स्त्री को कहा जाता है कि उसको आश्रित होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई बेटी है तो वो अपने पिता के ऊपर आश्रित होती है, जब वो पत्नी बन जाती है तो पति के ऊपर आश्रित होती है, और जब वो बूढ़ी भी हो जाती है तो अपने पुत्र के ऊपर आश्रित होती है। अगर वो अकेली जब रहती है ना, इंडिपेंडेंटली, तो समाज में उत्पात मचा देती है वो, और इतना बड़े बड़े उत्पात मचाती है, पूछो मत। लेकिन अभी समस्या ये आती है कि जिसका आश्रय हम अभी लेना चाहते हैं वो भी आश्रयहीन है ना। तो इसके लिए अभी क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या करें फिर, क्योंकि अगर मेरे पति का मैं आश्रय लेती हूँ तो भी भक्त नहीं है, और हमारे ना गीता भागवत ना भगवान के भावनाओं को समझते हैं, है ना। तो करे तो क्या करे फिर, तो ऐसी समस्या। गुरुजी मतलब इतिहास में कोई ऐसी स्त्री है जो मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं था और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया? आश्रय नहीं था और उन्होंने उत्पात मचाया, ऐसे तो अभी हम कलयुग में तो काफी उदाहरण है। द्वापर युग में तो देखे, द्वापर युग तक तो ऐसा था गुरुजी कि सारी स्त्री आश्रित होती थी। अगर आप देखोगे शूर्पणखा। द्वापर युग में वर्णाश्रम सिस्टम थी। तो आपको पता है पहले रानी को पालकी में क्यों लेके जाया जाता था? इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि कोई भी स्त्री के ऊपर, खास करके जो रानी रहती है उसके ऊपर नजर ना किसी की पड़े, तो इसके लिए उसको पालकी में लिया जाता था, और पालकी में उसको वो कभी इसके लिए जो शबरी थी, तो शबरी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी, तो उसकी इच्छा हमेशा रहती थी कि जब मैं कोई तीर्थ स्थली चली जाऊं तो मुझे साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं उनकी सेवा करूं। लेकिन उनके पिताजी राजा होने के कारण उसको पालकी में लेके जाते थे तीर्थ स्थली, और वह तुरंत वहां से ही पालकी में बैठकर अपने घर वापस आ जाती थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मुझे अगला जन्म है वो नीच परिवार में देना, ताकि मुझे ऐसा कोई बंधन ना हो। तो शबरी का अगला जन्म वो शबर परिवार में होता है, और फिर वो एक ऋषि के आश्रम में रहती है। कौन थे वो? हाँ, मातंग ऋषि। मातंग ऋषि, मातंग ऋषि, है ना। तो इस तरीके से कयादु का भी उदाहरण देखते हैं। कयादु भी नारद मुनि के आश्रम में रहती है ना। तो पहले की स्त्रियां रहती थी वह किसी ऋषि मुनि के आश्रम में फिर रहती थी। हमारे गोवर्धन इको विलेज में भी ऐसे कई सारे लेडीज है ना, जो इस तरीके से, जिनके घर में काफी समस्या है और कोई आश्रय ही नहीं है, तो फिर वो वहां पर रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फूलों की माला सजाते हैं, और अलग अलग तरीके के भगवान के बर्तन साफ करती है, और शाम को थोड़ा सा प्रसाद लेके रात को सो जाते हैं, और सुबह मंगल आरती के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन चल रहा है, क्योंकि आश्रय होना बहुत जरूरी है। स्त्री को नहीं, पुरुष को भी आश्रय लेना पड़ता है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को आश्रय की जरूरत नहीं है, पुरुष को भी आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन पुरुष है वो रह जाता है, है ना, भगवान की भक्ति अकेले करके भी थोड़ा बहुत अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है। हे राजा, इस तरीके से अ, असुर, देवता और असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा के मंडप में बैठ बैठ गए, जो फूल मालाओं से सजाया गया था। और इस तरीके से अ, अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती हुई मोहिनी मूर्ति ने उस सभा मंडप में प्रवेश किया, और अपने हाथ में वो अमृत के पात्र लिए खड़ी थी। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहरी कुंडलों से विभूषित कानों ने उनको बहुत सुंदर बनाया गया था, और उनकी सुंदरता को देखकर देवता तथा असुरों ने, है ना, पूरी तरीके से मोहित हुए। और वर्णन आता है कि असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं,
अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से क्या होता है, समस्याएं और गंभीर होती है। तो इसके लिए अगर हम असुरों को अगर अमृत पिलाएंगे तो होगा और समस्या गंभीर होगी। इसके लिए मोहिनी मूर्ति ने सोचा कि इनको हम अमृत नहीं पिलाएंगे। तो फिर देवता लोगों को बिठाया गया और असुरों को भी बैठा गया, लेकिन दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठे और अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से कहा कि अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया गया। तब उसने दूसरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्त, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। देखिए, ये अमृत था ना, ये हमारा शरीर को अच्छा बनाता था, बुढ़ापा नहीं आएगा और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु से मतलब बेसिकली वो जो स्वर्गलोक में जितने वो पुण्यमय कर्म का जो साचा रहता है ना, वो एक्सटेंड होने वाला था। लेकिन भगवान की इच्छा, प्रभुपाद लिखते हैं कि जी, कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। हे राजा, क्योंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी वही न्यायपूर्ण होगा, तो इस तरीके से सब लोग मौन बैठे। कौन? असुर लोग। उसके बाद फिर उस देवताओं की पंक्ति में दो लोग बैठे थे। कौन बैठे थे? सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु, और अपने आप को देवता के वस्त्र से आच्छादित करने वाला देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया राहु और केतु, जैसे दो राक्षस बैठे, है ना। तो किसी चंद्रमा तथा सूर्य राहु से स्थायी शत्रुता के कारण स्थिति को भाप गई। इस तरह से राहु पहचान लिया गया, है ना। तो अचानक मोहिनी मूर्ति ने क्या किया? मोहिनी मूर्ति ने भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, मोहिनी मूर्ति रूप। किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। समझ में आया क्या? कौन चतुर था? राहु। वो समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही थी, अतः उसने क्या किया? अपने वस्त्र बदल लिए और उधर बैठ गया और उसने देवता का वेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। तो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए? आगे बराबर। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि भगवान क्यों नहीं पहचान पाए? क्यों नहीं पहचान पाए? तो इसका उत्तर अभी प्रॉपर लिखते हैं। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। यह अगले श्लोकों से स्पष्ट होगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे। अतएव जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रहा। तो जब मोहिनी मूर्ति भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था, उसके पूर्व कि अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर भगवान ने काट दिया। इस तरह राहु का सिर जो जीवित रहा किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है, किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में मान लिया, है ना। राहु ऊपर है अभी भी, क्योंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है। अतएव पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। कौन? राहु। तो राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रह
अथवा लोक के रूप में स्वीकार किया, किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शत्रु होने के कारण बार बार आक्रमण करता है। भगवान तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया। तो यद्यपि देवता लोगों ने जब देखा कि हम थक गए हैं, तो देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि में शरण रहते हैं, अतएव बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। तो इस तरीके से देवता लोग है वह ठगे गए। और कहा जाता है कि वो जो अमृत के बूंदे गिरी थी राहु और केतु से, तो राहु के मुख से जो अमृत की बूंदे गिरी इस पृथ्वी पे, उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई, और केतु के इससे उसमें प्याज की उत्पत्ति हुई। इसके लिए प्याज और लहसुन में मेडिसिन गुण होते हैं, है ना, क्योंकि वो आप देखें आयुर्वेदा में यूज करते हैं लहसुन और प्याज। लेकिन वो असुरों के मुख से गिरी हुई, इसके लिए वैष्णव भक्त उसको नहीं खाते। क्या? प्याज और लहसुन, बराबर है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे प्याज को कोई ऐसे काटता है तो पता है ना, आंखें बहुत पीड़ा हो जाती है, और लहसुन भी आप इसे खाओ बहुत वेदना होती है। तो इस तरीके से ये हो गया मोहिनी मूर्ति के रूप में। अभी हम देखेंगे कि शिव जी कैसे मोहित हुए मोहिनी मूर्ति से। इसको हम तुरंत ही बता देंगे कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते थे। शिवजी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथ पेटों से घिरकर भगवान के स्त्री रूप को देखने गए, क्योंकि उसको पता चला ना, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज थी मोहिनी मूर्ति ने देखो क्या क्या किया है। तो कैलाश लोक में ये न्यूज पहुंची, तो शिवजी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भगवान है स्त्री के रूप में आए हैं, चलो मैं भी जाता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अपनी पत्नी को भी ले लिया और अपने फॉलोअर के साथ चले गए वो भूत पिशाचों के साथ। और महादेव ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने की सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। अभी मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप ने असुरों को मोहित किया। क्या आप मुझे वो प्रभु रूप दिखा सकते हैं? तो इस तरीके से शिवजी प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। हे देव श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुष द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, अतः वो मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। देखो क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए और शिव जी के द्वारा उस सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। अचानक वो देखते हैं कि शिव जी एक सुंदर स्त्री जंगल में उनको गेंद से खेलती हुई दिखाई देती है ना, चमचमाती साड़ी से वो ढकी हुई रहती है। जैसे ही वो देखते हैं शिव जी, है ना, तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। समझ में आ रहा है? और वह जो स्त्री है वो आगे चलती है, शिव जी भी पीछे चलती है। शिव जी पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। और ये कौन देखती है? उसकी पत्नी भी देखती है शिव जी की, कि मेरा पति किसके पीछे घूम रहा है, मोहिनी मूर्ति के पीछे घूम रहा है। तो इस तरीके से शिव जी उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे घूमने लगे। और जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी। किंतु जब शिव जी लीलाओं को देख रहे तो अचानक वो उनके ऊपर इतने मोहित हुए कि शिव जी अब पागल हो उठे और भवानी की उपस्थिति में भी वो उनके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। हालांकि अगर कोई अपने पत्नी के साथ रहता है तो अपने आप को वश में रखता है, बराबर ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शिव जी क्या करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। और शिव जी के जो फॉलोअर होते हैं ओम नमः शिवाय जप करने वाले, वो भी क्या करते हैं, अपने स्वामी को देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो किसी स्त्री के पीछे घूम रहे हैं।
तो इस तरीके से शिव जी भगवान विष्णु का आश्चर्यचरक रूप देखते हैं मोहिनी मूर्ति, और जिस प्रकार है ना, हे राजा, इतना वो आश्चर्यचकित होते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिव जी है वो उनके पीछे 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 चलते हैं, और शिव जी मोहित होने से सारे ऋषि मुनि भी उनको देखते हैं और कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, शिव जी इस तरीके से मोहित होने के बाद अचानक वही रूप भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और शिव जी जब भगवान विष्णु को देखते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं आपसे मोहित हुआ। तो भगवान, अगर भगवान किसी को मोहित करना चाहेंगे तो बिना मोहित होने से बच सकता है क्या? क्या लगता है? नहीं बच असंभव है, सकता। असंभव है ना। आप हम कितना भी बोले मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन अगर भगवान ने सोचा कि अभी आपको है ना कुछ तो सबक सिखाना ही है, तो हम कभी कभी 15 दिन 20 दिन 1 महीना हमारा जपा इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी मैं जपा में हीरो बन गया, या बहुत मैंने बड़ा तीर मार ली। तो भगवान क्या करते हैं फिर, एक दिन ऐसा रहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं अचानक विचलित हो जाते हैं हम, और अचानक लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, और अभी तो कल तक तो मैं अच्छा था। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि अच्छा अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, सुबह 4 बजे उठना, और ऐसा एक दिन एक ऐसा बहाव आता है कि हम पूरा हिल जाते हैं और 2 दिन 3 दिन उठते ही नहीं है, या बहुत विचलित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा सबके साथ होता है। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शनल है फिर वो इस लोक का नहीं है, अलग लोक से आया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, और भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो भक्त विनम्र रहे, क्योंकि वो अहंकारी हो जाएगा ज्यादा जपा अच्छा करने से, तो क्या होगा फिर, तो फिर वह कभी भक्ति को समझ नहीं सकता। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मुझे 1 महीना हो गया है एक दिन छुट्टी मार लूं मैं अभी, हाँ ऐसा भी नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा, हाँ आपकी इच्छा होते हुए भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये शिव जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि ये लीला थी शिव जी से संबंधित थी, और भगवान कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। हे शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। तो इस तरीके से ये माया देवी के पति कौन है, तो वो है भगवान शिव जी। तो इसके लिए शिव जी है, ये माया के भी पति है, और ये माया क्या करती है, ये हमको नचाती रहती है, हाँ जिंदगी भर नचाती है। कहा जाता है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम कितना भी भक्ति करते रहे इस मार्ग पर, लेकिन ऐसा एक बहाव आ ही जाता है जीवन में। किसी के 2 दिन में आता है, किसी के 2 महीने में आता है, या किसी के 20 दिन में आता है, 1.5 महीने में, 1 महीने में, लेकिन आता ही है। आने के बाद जब हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो हम अगला परीक्षा में हमको अगले क्लास में डाल दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये चलता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि शिव जी की भी परीक्षा ली गई है ना, शिव जी को भी भगवान ने ललचाया और शिव जी अचानक पीछे पीछे चले गए। तो इससे हमको एक ही सबक सीखना पड़ता है कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया देवी, ये हमें विचलित करेगी, और जिस दिन हमारा साधना अच्छा नहीं हुआ, जिस दिन हमारा जपा अच्छा नहीं हुआ, जिस दिन हमारा सत्संग नहीं हुआ, तो समझने का कि उस दिन हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होगी, और हम बेहोश हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, और ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी आंधी मेरे जीवन में क्यों आ रही है, आज मेरा मन बहुत उत्तेजित हो रहा है। तो इस तरीके से जीवन में गुरुदेव, माता पार्वती ने कुछ कहा नहीं फिर शिव जी भगवान को? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पार्वती ने कुछ कहा शिव जी को। पार्वती ने डाइवोर्स नहीं दिया शिव जी को कि चलो भाई अभी तो उसके पीछे चले, अभी उसके पीछे रह जाना, है ना, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ अभी, है ना।
कार्तिकेय और गणेश जी को क्या करेंगे बोलो? हाँ, मैं एक लेती हूँ, तुम एक ले लो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मन में आ रहा है? तो दोनों भी क्योंकि बहिरंगा शक्ति माया देवी को भी पता है कि शिव जी क्यों मोहित हुए, और पार्वती ने उनको क्योंकि ये हमारी तरह नहीं है, हमारे पति पत्नी के जैसे नहीं है। शिव जी ये बहुत बड़े देवता है, और पार्वती ये भी देखती है शिव जी को कि मेरा पति है ना, सुबह उठने के बाद क्या करता है? ध्यान करता है। ऐसा नहीं हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता है। तो एक आध केस अगर हो जाता है तो पत्नी ने माफ भी करना चाहिए, है ना? ऐसे केस में ऐसा नहीं कि वो वही लेके बैठे, उसको समझाना चाहिए कि ठीक है ये गलत है करके, और मान जाएगा। शिव जी के बाद में वापस मोहिनी के पीछे नहीं गए थे ना, एक बार ही गए थे वो, बराबर है ना? अगर बार बार जाते थे तो शायद पार्वती बोलती थी ये क्या हो रहा है दोबारा। रोज 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 का, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके जी, तो आज कोई परीक्षा नहीं होगी हमारी, परीक्षा हमारी अगले हफ्ते होगी, ठीक है, अगले संडे होगी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे ओम राम राम। राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम सभी को मेरा हरे राम गुरु जी, कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सदा माता जी दंडवत प्रणाम, मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम, शिवा माता जी दंडवत प्रणाम, राधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।